हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। तो इस साल का ये हमारा पहला और मुश्किलों से भरा व्लॉग है क्योंकि हम कहीं जाएं और वहाँ कुछ हो ना तो वो ट्रिप यादगार कैसी रहेगी। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारा न्यू ईयर पे कहीं जाने का प्लान है। तो आज 30 दिसंबर है और हम लोग जा रहे हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। रात 9 बजे की हमारी ट्रेन है। वैसे तो मैंने चलने को सबको बोला था पर भाई भाभी और छोटा भाई हम लोगों के साथ नहीं जा रहे हैं। ये लोग मुझे और मम्मी को स्टेशन तक ड्रॉप करके वापस आ जाएंगे और वहां से हम आगे रत्नेश मामा और उनके फ्रेंड्स के साथ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग टाइम पे निकले थे कि 8:35 तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारी टिकट एलटीटी से थी। अगर ट्रैफिक ना हो तो हम लोग वहाँ पे 1 आवर में आराम से पहुँच जाते हैं। हम लोग पहुँचने ही वाले थे तभी मामा का फोन आया और उन्होंने बताया कि ट्रेन 6 आवर्स लेट है। अब बाकी सब वहाँ पहुँच गए थे तो मैंने और मम्मी ने सोचा कि चलो प्लेटफॉर्म पर ही वेट कर लेंगे। तो इन लोगों को बाय बोल करके हम लोग आ गए अंदर जहाँ सब ऑलरेडी बैठ करके इंतजार कर रहे थे। ट्रॉली होते हुए भी मम्मी को हाथ से उठाना है। 8:35 हम लोग यहाँ आए। यहाँ पे मामा के फ्रेंड्स और उनमें से एक की छोटी सी बेबी थी। मुझे एडिट का काम था तो मेरा टाइम पास तो यहाँ पे इजीली हो गया। 2 बजे राहत मिली कि चलो अब तो ट्रेन आने वाली है। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि जो ट्रेन 3 बजे आने वाली थी वो अब मॉर्निंग में 10 बजे आएगी। यहाँ से दिमाग पूरा खराब हो गया कि इतना वेट क्यों किया, इससे अच्छा कैंसिल करके हम लोग घर चले जाते। तभी हम लोगों को पता चला कि एक दूसरी ट्रेन आने वाली है 3 बजे जो कि एमपी से होते हुए ही जाएगी। तो जल्दी से मामा के फ्रेंड ने उस ट्रेन में टिकट हम लोगों की कर दी। लकीली उसमें हमें सीट भी कंफर्म मिल गई थी। जितना आसान था टिकट का मिलना उतना ही मुश्किल था ट्रेन का टाइम पे आना। वो ट्रेन भी लेट होकर के 4:30 की हो गई थी। अपने निर्धारित समय से कुछ समय देरी से रवाना होने की संभावना है। यात्रियों को ये भी लेट हो गई। अब सबने सोच लिया था कि अगर ये ट्रेन और लेट हुई ना तो टिकट कैंसिल करके हम लोग घर वापस चले जाएंगे। पर महादेव ने यहाँ पे हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दी कि ट्रेन वो टाइम पर आ गई। वहाँ के सारे प्लान की ऐसी तैसी ऑलरेडी हो चुकी थी क्योंकि हम लोग 2 जगह जाने वाले थे और अब एक जगह ही जा पाएंगे। यहाँ हमने उम्मीद नहीं हारी, बस एक जगह दर्शन करने के सहारे हम लोग निकल गए। हम सब लोग ट्रेन में बैठ गए पर जितने बजे हमें वहाँ पे पहुँचना था ना वो ट्रेन इतने बजे यहाँ से निकली थी। तो अभी भी हम लोग मुंबई में ही थे। रात भर सोए नहीं थे तो ट्रेन में बैठते ही सब लोग 7 साढ़े 7 बजे तक सब लोग सो गए। बस 3-4 घंटे ही सोए थे। 10 से 11 बजे तक सब लोग उठ भी गए क्योंकि हम लोगों की जो सीट थी ना वो बिल्कुल गेट के पास थी। तो कोई भी आ रहा था जा रहा था, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी तो इसलिए ज्यादा देर तो नहीं सो पाए। उठने के बाद थोड़ा बहुत फ्रेश होकर के जो भी हम लोग खाने पीने के लिए लाए थे, मूंगफली चना वगैरह, वो सब हम लोगों ने खाया। मुझे ट्रेन में जो भी हम लोगों ने खाने के लिए लिया हो वो खाने के अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं है तो ये मूंगफली और चना वगैरह ही मैंने खाया। लास्ट में ट्रेन में यहाँ से दिल्ली मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, उसमें गई थी तब मैं बैठी थी। उसके बाद ऐसे कहीं जाना आना नहीं हुआ तो ये मैं 5-6 साल बाद ट्रेन में बैठी हूँ। ट्रेन 2 to 3 आवर्स लेट चल रही थी पर वो स्पीड में चल करके जो भी टाइम था ना वो कवर कर ले रही थी। यहाँ से दुनिया देखना है। क्या क्या है यार, नहीं देखे कहाँ गए हो, क्या ढूंढ रहे हो? 2 बच्चे यहाँ पे, एक हिमांशी है। भीमा शंकर गए थे तो एक तो सो नहीं पाए थे रात भर और ऊपर से पानी भी कम पिया था तो ऐसे एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे थे और वही सेम चीज यहाँ भी हो रही थी। तो ये हील होने के बजाय और ज्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे थे। अब मैं खाने पीने को ही कंट्रोल करके इन्हें सही कर सकती थी। बाकी रात की 7 से 8 घंटे की नींद और 3 से 4 लीटर पानी पीना वो तो घर में जाकर के ही पॉसिबल था। तो मैं बस खाने पीने को ही कंट्रोल कर रही थी। चलो चले हम लोग अब। अब शाम 4-5 बजे के करीब हम लोग पहुंचे खांडवा जहां हमें उतरना था। ट्रैवलिंग में सोना तो सोना, टॉयलेट जाना और ढंग का खाना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर लाइफस्टाइल और खाना पीना ढंग का ना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं और ट्रैवलिंग मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है। तो मेरे लिए ट्रैवलिंग बहुत भारी पड़ती है। मुंबई आने से पहले हमें ऐसे ट्रेन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था और तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पर इस बार थोड़ी एक्साइटमेंट थी और वो भी ट्रेन ने डिले करके ख़त्म कर दी थी। स्टेशन से बाहर आकर सबको चाट वगैरह जो खाना था वो खाया। मैं ऐसे बाहर का जल्दी कहीं खाती नहीं हूँ और ऊपर से मुझे एक्ने भी हो रहे थे तो मैंने बस फ्रेश जूस और नारियल पानी ही पिया। इसके अलावा मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ पर अगर मुझे एक्ने ना होना तो मैं थोड़ा बहुत खा सकती हूँ, मतलब ऐसे टेस्ट कर सकती हूँ। पर अगर मुझे एक्ने हो गया है तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। ना मैं मीठा खा सकती हूँ ना ही मैं बाहर का खा सकती हूँ। तो मैं बस हेल्दी चीज़ें ही देख रही थी जो मेरे लिए अच्छा हो। यहाँ पे जब तक मैंने जूस और नारियल पानी पिया तब तक मामा और मम्मी भी आ गए थे और उन्होंने भी फिर यहाँ पे जूस पिया।
अनहेल्दी खा करके आए हैं, हेल्दी खाने बैलेंस कर रहे हैं थोड़ा ये लोग, है ना। जरूरी है लाइफ। अब यहाँ से आगे जाने के लिए मामा के फ्रेंड ने गाड़ी पहले से ही बुक की थी, तो यहाँ वो सुबह ही आ गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन अगर टाइम पे होती ना तो हम लोग यहाँ पे सुबह पहुँच गए होते। फिर पहले हम लोग ओमकारेश्वर जाते, वहाँ दर्शन करते, बोट में राइड लेकर के हम लोग इस टाइम जाते उज्जैन के लिए। तो वो सब तो अब पॉसिबल नहीं था, तो हमने सोचा कि यहाँ से निकलते हैं, बाहर से ही ओमकारेश्वर के दर्शन कर लेंगे और फिर उज्जैन के लिए निकल जाएंगे। 7:30 बजे हम लोग पहुंचे ओमकारेश्वर। अब लाइन में लगते तो 2 से 3 घंटे बाद हमें दर्शन मिलता। ऊपर से सबको नहाना था, फ्रेश होना था, तो 9 बजे तक तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि 9 बजे यहाँ पे मंदिर बंद हो जाता है। तो हम लोग घाट पे आ गए, यहाँ से ही सब लोगों ने ये सब देख लिया। ये रात में इतना खूबसूरत है तो दिन में कितना अच्छा लगता होगा। अगर आप लोग कभी दिन में आए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फुल फैमिली के साथ आएंगे हम लोग, और यहाँ पे अच्छे से रुक करके प्रॉपर दर्शन वगैरह करके तब यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे पानी में मछलियाँ और शिवलिंग भी था। ऐसे अंधेरे में इतना दिख तो नहीं रहा था, पर दिन में आई एम श्योर ये बहुत प्यारा लगता होगा। मामा का ग्रुप था ये पूरा, और मैं और मम्मी तो इनके साथ बस आ गए थे, और उन लोगों की 1 तक की छुट्टी थी, 2 को सबको ऑफिस ज्वाइन करना था, तो हम लोग यहाँ पे उनके हिसाब से ही कर रहे थे। यहाँ से निकलते टाइम सबने बोला कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पास में ही, तो वो दर्शन करके हम लोग निकलते हैं। और लाइन भी ज्यादा लंबी नहीं थी, तो बस हम लोग आ गए। होता है ना कि कहीं जाओ तो लगता है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ देख के ही जाएंगे, और टाइम इतना कम था कि बस देख ही सकते थे हम लोग यहाँ पे। हमारी टाइमिंग इतनी खराब थी कि जब मंदिर थोड़े टाइम के लिए बंद होता है श्रृंगार और साफ सफाई वगैरह के लिए, उसी टाइम हम लोग ठीक मंदिर के सामने पहुंच गए। अब वो 20 मिनट के लिए बंद हो गया। हमें यहाँ पे बस दर्शन करके निकलना था। वैसे यहाँ पे अंदर जाने देते हैं, पर हम में से किसी ने नहाया तो था नहीं, तो हम अंदर नहीं जाने वाले थे, हम बस दर्शन करके निकलने वाले थे। मेरा बिना नहाए मन नहीं होता है मंदिर के अंदर जाने का, और हम लोग ट्रैवल ही कर रहे थे, कहीं पे अभी तक रुके नहीं थे, तो नहा भी नहीं पाए। अगर आज यहाँ पे रुकते तो आराम से सुबह नहाते और दर्शन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते, पर वो तो पॉसिबल नहीं हुआ। बस इतना ही दर्शन करके यहाँ से हम लोग निकल गए उज्जैन के लिए। अब सबको बहुत जोर से भूख लगी थी, क्योंकि सुबह से कुछ भी ऐसा खाया नहीं था। सुबह से क्या, इनफैक्ट कल रात से नहीं खाया था। तो सबने प्लान किया कि ढाबे पे रुकेंगे और फिर वहां से खा के तब आगे जाएंगे। 1-1.5 घंटे बाद हम लोग एक ढाबे पे रुके, जिसको जो खाना था सब लोगों ने अपना अपना ऑर्डर दिया। ज्यादा लोग ऐसे थाली ऑर्डर कर रहे थे, तो मम्मी ने भी वही मंगा लिया, और मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये सब खाने का मन नहीं था, मुझे कुछ और खाने का मन था, और वो अगर मैं अपने लिए मंगाती तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो मैंने मम्मी के साथ ही थोड़ा बहुत खा लिया। ऐसे मैं बाहर का जल्दी कहीं खा नहीं सकती हूँ, पर यहाँ मुझे भूख लगी थी और खाना भी अच्छा था, यही खा करके हम लोग सब यहाँ से निकले। अब 12 बजने वाले थे और न्यू ईयर हम लोगों का रास्ते में हुआ। मैंने सोचा था कि 12 बजे तक हम लोग होटल में पहुंच जाएंगे, पर ये तो हम लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग पूरे साल ट्रैवल करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना न्यू ईयर पे जो करो वही पूरे साल होता है। तो आप लोग अगर इसमें बिलीव करते हो और ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। पहले मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती थी, तो जैसे ही 1 तारीख होती थी ना, मैं वही सारी चीज़ें करती थी जो मुझे पूरे साल करने का मन होता था। जैसे कि पढ़ाई कर लेती थी, थोड़ा बहुत साफ सफाई, और नए नए कपड़े पहनती थी, तो ये सारी चीज़ें मैं करती थी। यहाँ से हमें 2 से ढाई घंटे लगे होटल तक पहुँचने में। ये होम स्टे है, मंदिर से कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचते ही मेरी सिस्टर भी आ गई थी। रात भर हम लोग जग रहे थे, बात करते करते मैं भूल गई, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर 4-5 बजे बहन ने बोला कि चलो हम लोग रेडी होकर के दर्शन करके आ जाते हैं। तो बस सब रेडी होकर के हम लोग यहाँ से निकल गए महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। मामा ने अपने फ्रेंड्स को भी बोला, वो सब सो रहे थे तो वो लोग बाद में जाने वाले थे। अभी बस हम 5 लोग ही जा रहे हैं, मम्मी, मैं, रत्नेश मामा, जूही, और जूही का फ्रेंड योगेश था। यहाँ से वॉक करके हम लोग मंदिर के पास पहुँचे। यहाँ पे शू वगैरह रखने के लिए भी बहुत अच्छा सा बनाया हुआ था, तो इस जगह पे हम लोगों ने अपना शू रख दिया, और इन्होंने यहाँ पे हमें टोकन दे दिया था। इसका नंबर देंगे, हमारे पास नंबर ये क्या भैया, ऐसे नंबर दे सकते? अब ये मत बता देना, इंसल्ट हो जाएगा। आप खुद ही बता दिए। ये भैया बहुत अच्छे थे, इनके पास कोड तो था नहीं, तो उन्होंने ये पेपर दे दिया था और बोलते कि दिखाना मत कि इंसल्ट हो जाएगी, पर आते टाइम इन्होंने हमें इसी कोड से हमारा शू भी दे दिया था। अब यहाँ से हमने चलना शुरू किया मंदिर की तरफ। चलते चलते टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चला। ऐसे होता है ना, जब अगर कहीं लाइन में खड़े रहो और वेट करते रहो तो लगता है कि कब आगे लाइन बढ़ेगी, बहुत इरिटेशन होती है। इस जगह पे ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था। जैसे त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर के टाइम पे लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही थी, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। यहाँ लाइन बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी, रुक नहीं रहे थे कहीं पे भी। आप में से कुछ लोग पूछते हैं ना कि मेरी सिस्टर कहाँ है, मैं दिखाऊं, तो ये है मेरी सिस्टर। इसका अभी फिजियोथेरेपी का यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है, तो अभी वो इंदौर में ही रहती है। मुंबई में जब आती है तो मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया है मेरी वीडियोस में। वाह, कितना सुंदर बनाया है।
यहाँ पे कॉरिडोर में इतना कुछ देखने के लिए था ना कि जैसे ही एक कदम चल रहे थे अलग अलग मूर्तियां दिख रही थी। हमें यहीं पे पिक्चर्स क्लिक कर लेना चाहिए था, पर तब हम लोग को इतनी जल्दबाजी थी मंदिर तक पहुंचने की, हमने नहीं क्लिक किया। और अगर हम यहाँ पिक्चर्स क्लिक करते ना तो वो चीज़ हम मिस कर देते जिसके लिए हम वहाँ पे टाइम पर पहुँच गए थे। पूरा दूर दूर तक बस फॉग ही फॉग था, ऐसा लग रहा था कि कश्मीर आ गए हैं। इतनी भीड़ थी ना यहाँ पे कि लग रहा था आज पूरा देश यहीं पर ही आ गया है। और तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमें मंडे को ही हुआ है। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, स्पेशली जो ये वॉल पे मूर्तियां बनी थी। जिन्होंने शिव पुराण पढ़ा है या आपको महादेव के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना, तो ये मूर्तियां आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये शिव विवाह के टाइम का है, ये समुद्र मंथन के टाइम का है, और जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था वो सब कुछ आपको मतलब मूर्ति देखते ही एकदम पता चल जाएगा कि ये किस टाइम का है। तो ये सब देख करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये सब देखते देखते कब मेन गेट आ गया बिल्कुल भी नहीं पता चला। अब यहाँ से सब लोग ऐसे दौड़ना शुरू हुए ना जैसे स्कूल की छुट्टी हुई हो, तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। मैं भी थोड़ा दौड़ रही थी पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। भाग भाग के मंदिर के पास आए हम लोग, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे ना तुरंत आरती शुरू हो गई थी। यहाँ पे ऐसे रोकने नहीं देते हैं, जैसे ही आओ दर्शन करो और निकलो। लकीली हम लोग आरती के टाइम पहुंचे थे तो यहाँ पे सब लोग रुक गए थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे भगवान को देखने में। और मतलब इतना ज़्यादा मैं खो गई थी ना, मैं अपने लिए या किसी के लिए कुछ भी नहीं मांग पाई। हमेशा जब भी मैं मंदिर जाती हूँ जो भी मुझे मांगना होता है वो मैं मांग लेती हूँ, तो इस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ देख रही थी, बस देख रही थी। मैं कुछ नहीं मांग पाई थी। आते टाइम मेरे पैर अपने आप महादेव की तरफ भाग रहे थे और मैं दौड़ रही थी, पर जाते टाइम मतलब मैं रेंग रही थी। मेरे पैर चलने को राजी नहीं थे, मेरा मन ही नहीं था जाने का यहाँ से, पर वो लोग रोक भी तो नहीं रहे थे तो मैं रुकती कैसे। तो जितनी खुशी मुझे आने की थी उससे बहुत 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 ज़्यादा गम मुझे यहाँ से जाने का हो रहा था, पर निकलना था यहाँ से। फिर निकलने के बाद यहाँ पे जो जितनी भी मूर्तियाँ थी वो सब हम लोग गए, हमने देखा। शिवलिंग पे हम सब लोगों ने जल चढ़ाया और थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम लोग अपने रूम की तरफ बढ़े। मैंने यहाँ पे नारियल पानी पिया और बाकी सब ने चाय पिया। सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं था तो हमने सोचा कि दर्शन हो जाए तो ही हम कुछ खाएंगे पिएंगे। इसके बाद हम लोग वापस रूम पे आए तो पता चला कि मामा के फ्रेंड्स लोगों ने चेकआउट कर दिया है। मैंने मामा से पूछा कि इसके बाद कहाँ जाने का प्लान है, तो उन्हें तो पता ही नहीं था। हमने वापस चेक इन किया और हम लोग सो गए। थोड़ी देर बाद मामा के फ्रेंड्स ने उन्हें कॉल किया और बोला वो लोग काल भैरव दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि मैं वहाँ गई नहीं हूँ, तो हम वहाँ चलते हैं। मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। हम लोग जैसे तैसे ऑटो में बैठे और निकल गए हम लोग दर्शन करने के लिए। रास्ते में ही पता चलता है कि स्ट्राइक है और उन्होंने हमें ऑटो से नीचे उतार दिया। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, हम दूसरा ऑटो लेंगे। दूसरे ऑटो में बैठे और थोड़ी दूर ही हम लोग पहुंचे थे तभी पुलिस आ गई और उन्होंने बोला कि ऑटो नहीं चलेगा। तो बहुत कहने के बाद ऑटो वाले अंकल ने हमें हमारे होम स्टे तक छोड़ दिया हमें लाके। वैसे सुबह स्ट्राइक नहीं था, अगर हम तब गए होते दर्शन करने ना हम लोग जा पाते। मेरी बहन ने रात को ही बताया था यहाँ पे जो भी महाकालेश्वर के दर्शन करने आता है वो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो कोई ना, भगवान वैसे भी चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे दोबारा आएँ। ये सब होने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो खाना भी होटल में डिलीवर नहीं हो रहा था। हम लोग यहाँ पे पास में जो भी रेस्टोरेंट था वहाँ पे आ गए। खाना अच्छा था, बस सब्जी में ऑयल बहुत ज़्यादा और स्पाइसी था, तो हम लोग वैसा खाते नहीं है। खाने पीने के बाद हम लोग यहाँ पे वापस आ गए रूम पे और थोड़े टाइम बाद हमें निकलना था क्योंकि 6:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। हम लोग 5 बजे यहाँ से निकले। ऑटो वगैरह का कोई भरोसा नहीं था कि मिलेगा भी कि नहीं, और स्ट्राइक था तो हम लोग पैदल चल चल के आ गए स्टेशन। आने के टाइम टिकट हमारे पास एसी की थी पर ट्रेन लेट थी, पर जाने के टाइम ट्रेन टाइम पे है तो हमारी टिकट जो है वो जनरल में है। अब चढ़ना यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर जैसे तैसे मेरी बहन जूही और उसके फ्रेंड ने मुझे और मम्मी को सामान के साथ चढ़ा दिया था। भीड़ बहुत थी तो मैंने रिकॉर्ड करना सेफ नहीं समझा। मैं, मम्मी और मामा हम 3 थे, पर सीट हमारे पास यहाँ पे 2 ही थी और वहाँ पे भी 2 लेडीज़ अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। हमने उन्हें उठाया नहीं, बस एडजस्ट कर लिया और एडजस्ट करते करते आधी रात हो गई थी। 3 बजे मैंने देखा कि मम्मी की सीट पे कोई बंदा बैठा हुआ है और मुझे उसे देख करके पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही थी, तो मैंने उसे वहीं उठा दिया। उसके बाद हम लोग 6:30 बजे पहुँचे मुंबई स्टेशन। बाकी हमारा ये सफ़र कितना यादगार था वो तो आपने देख ही लिया। इसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला।